बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से खबर आ रही खबर ये कि वहाँ पर भगदड़ मची है। वहाँ पर फैंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद कहा जा रहा है भगदड़ मच गई थी। तमाम जानकारी के साथ रिया मौजूद है। रिया, बताइए सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। आज एक्चुअली आरसीबी की टीम अहमदाबाद में कल रात में उन्होंने मैच जीता था, फाइनल जीता था, और खिताब जीतने के बाद वहीं पे मैदान से ही विराट कोहली ने कह दिया था कि हम लोग कल यानी कि 4 जून को बेंगलुरु जाएंगे और वहाँ पर सेलिब्रेशन होगा हमारे इस खिताब जीतने का, क्योंकि हम उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके बाद सुबह से बहुत तरीके की खबरें आ रही थी कि क्या आरसीबी का विक्ट्री परेड होगा या नहीं होगा, या सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन ही होना है। फिर एक मीडिया एडवाइजरी सुबह जारी की गई थी उनकी तरफ से, जिसमें बताया गया था सिलसिलेवार तरीके से कि क्या टीम का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। और उसमें आखिर में ये चीज़ थी कि टीम जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम जाएगी और वहाँ पर लोगों के आने के लिए भी लिमिटेड पास थे, लेकिन फ्री पासेस थे। ये चीज़ की जानकारी भी दी गई और कहा गया है कि शायद से विक्ट्री परेड होगी या नहीं होगी। कर्नाटक पुलिस की तरफ से भी बोला गया कि हम श्योरिटी फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि रात में मैच जीते थे और अगले दिन आप विक्ट्री परेड की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आप का हवाला दिया गया था, बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया था कि तय नहीं है। लेकिन उस बयान के कुछ समय बाद ही आरसीबी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने विक्ट्री परेड लिख करके वो तस्वीर शेयर की। और उसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो टीम है वो जो वहाँ पर विधानसभा, जिसको लोग विधान सौधा बोलते हैं, वहाँ से लेकर के चिन्नास्वामी स्टेडियम तक 5 से 6 बजे के बीच में विक्ट्री परेड करेगी। और फिर 6 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, जैसा कि वो लोग पहले भी जो उनका आमतौर पर सीज़न की शुरुआत में होता है प्रोग्राम, उस टाइप का एक पूरा प्रोग्राम होगा। उसके लिए पासेस की जानकारी भी दी गई कि लिमिटेड पासेस हैं, अगर आप आएंगे तो इस वेबसाइट से आप पास ले सकते हैं, इस तरीके की। तो ये पूरी बात बताई गई थी। लेकिन विक्ट्री परेड हुई या नहीं हुई इसको लेकर के भी कुछ साफ नहीं है, क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ आई जो कि खिलाड़ियों ने ही अपने इंस्टाग्राम से शेयर की थी। और उसके बाद अचानक से एक खबर आई कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही इस तरह से भगदड़ मच गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में फैंस वहाँ पर पहुँचे थे। बिल्कुल। तो क्या भगदड़ पर कोई नंबर्स आए हैं, कोई अपडेट आया है? क्योंकि जो हम वहाँ के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उनसे जब इंडिया टुडे ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल नंबर्स तो नहीं बता सकता, मैं खुद इस समय स्टेडियम जा रहा हूँ, हमने करीब 5000 लोगों को वहाँ पर तैनात भी किया है। ऐसी फिलहाल सिर्फ अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं की गई है किसी भी अधिकारी की तरफ से, पुलिस की तरफ से। सिर्फ ये खबरें हैं कि हाँ कुछ लोगों की उसमें मौत हुई है, लेकिन क्योंकि फिलहाल किसी भी अधिकारी की तरफ से, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर संख्या नहीं बताई गई है, तो पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद से मृत्यु हुई है इसमें। बिल्कुल। तो तस्वीरें आपको दिख रही है साफ तौर पर, ये इस समय जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है, कैसे फैंस अंदर जाने के लिए ललायत थे और उसके बाद पुलिस को वहां पर जो क्राउड कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और ये वो तस्वीरें आपको इस समय पीछे नज़र आ रही हैं। तो इस भगदड़ में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, जो भी ऑफिशियल डेटा होगा हम अगले तमाम वीडियोज़ के ज़रिए आप तक लेकर आते रहेंगे।